कानून तो सरकार ने ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कानून है नहीं जिसके अंदर कि भाई हम पलट सकें या जा सकें। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक, तो ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को इस तरीके का कानून बनाना चाहिए कि जो जिस पार्टी में उस पार्टी में रहकर काम करे। लोग ज़्यादा वोट जिसको इंसान को दे रहे हैं, सरकार तो उसको बनानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार उसी की बनेगी ऑब्वियसली कि जो ज़्यादा लोग चुनेंगे वो सरकार खुद ही ऑब्वियसली बन जाएगी। नाम क्या है आपका भैया? ऋषि नाम है मेरा। ऋषि नाम है। चुनाव चल रहे हैं देश में, चल रहे हैं। हाँ हाँ। ये बताइए सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि जिसके अंदर लोगों की सुनी जाए, लोगों की चले, लोगों के प्रति काम हो, उसको लोकतंत्र की परिभाषा कहते हैं। अभी का जो माहौल है, जो राष्ट्रीय पार्टियां बनी हुई हैं, कोई भी हो, लगता है कि वो लोकतंत्र का यूज़ कर रही हैं क्योंकि दल बदलू कानून भी यूज़ कर रही हैं, बस गठबंधन भी हो रहा है, ये होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 10 साल 2014 से जो ये सरकार केंद्र में शासन कर रही है, उन्हीं के टाइम से ये दल बदल, सांसद बदल, विधायक बदल, निगम पार्षद बदल, ये इन सब का चलन अभी चला है, पहले नहीं था। आपको भी पता होगा, सरकारें गिराना, बम्बई की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, ये किन्होंने गिराई? इन्हीं ने गिराई, जो आज ये राष्ट्रवाद का चोला लेके। मुद्दा ये नहीं सरकारें कौन गिरा रहा है या सरकार कौन अच्छी है, मुद्दा ये है कि ये कानून गलत है, ऐसे ये लोकतंत्र में के लिहाज से। नहीं, कानून तो इसमें है ही नहीं ना, ये तो अब लोग अल्ट पल्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके अपने हिसाब से अपने हिसाब से कर रहे हैं। कानून तो सरकार ने ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कानून है नहीं जिसके अंदर कि भाई हम पलट सकें या जा सकें। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक, तो ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को इस तरीके का कानून बनाना चाहिए कि जो जिस पार्टी में उस पार्टी में रहकर काम करे, क्योंकि उसको उस जनता ने वोट दिया 5 साल के लिए, परंतु वो अपने निजी फ़ायदे के लिए किसी भी सेकेंडरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है अपने निजी स्वार्थ के लिए। अच्छा, फर्स्ट चीज़ तो दल बदलू कानून खत्म होना चाहिए, आप मानते हैं। सेकंड चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सरकारें चुनी जाती हैं वो वोटों के आधार पर चुनी जानी चाहिए या सांसदों के आधार पर? नहीं, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, आज आप जिस जगह खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं, आज इस तरीके का जिसने बनाया वो विधायक था यहाँ का, तो उसने अच्छा काम करा। मैं ये कहता हूँ जो लोगों के लिए काम करे, हमें उस सांसद को चुनना चाहिए, उस विधायक को चुनना चाहिए, उस निगम पार्षद को चुनना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि वोटों की गिनती जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास वोट ज़्यादा है, उसको अधिकार होना चाहिए या उसको अधिकार होना चाहिए जिसके पास सांसद ज़्यादा है? नहीं, एक्चुअली देखो, जिसके सांसद होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये देश चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा है ही नहीं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में यही तो है भाई, जिसके पास नंबर ज़्यादा होंगे वो सरकार बनाए। जैसा आपने दल बदलू कानून का जिक्र किया, वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हो कि आप सरकार ऐसे बनाइए, ये अपने कंफर्टेबल के लिए बनाए। तो ये होना चाहिए कि लोग जिसको चुन रहे हैं, लोग ज़्यादा वोट जिसको इंसान को दे रहे हैं, सरकार तो उसको बनानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार उसी की बनेगी ऑब्वियसली कि जो ज़्यादा लोग चुनेंगे वो सरकार खुद ही ऑब्वियसली बन जाएगी। थर्ड चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, गठबंधन मुक्त सरकार अच्छी है या गठबंधन वाली? मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज देश में हालात हो रखे हैं, जिस तरीके से गरीबी अपने चरम पे है, लोग इतना दुखी है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, तो इसके हिसाब से कह सकते हैं कि ये सरकार को लेके आए थे 2014 में मोदी जी, अब की बार गरीबी से मात, अब की बार मोदी सरकार, तो ऐसा कुछ इन्होंने खास कर नहीं दिया। तो मैं तो कहता हूँ हमारे पुराने दिन वापस आ जाएं, हम उसी में खुश हैं। पुराने दिन की भी बात करें तो उसमें भी दल बदलू का, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर इन नियम को, गठबंधन मुक्त भ्रष्टाचार पार्टियों को खत्म करने की बात कोई करे, दल बदलू कानून को बदलने की बात, क्योंकि मेरे ख्याल से ना बीजेपी बात करती है, ना कांग्रेस पार्टी बात करती है, ना कोई अदर पार्टी बात करती है। अगर कोई पार्टी बात करती है इन नियम को ख़त्म करने की, वोटों की ताकत की, लोकतंत्र की, आप युवा हैं, एज ए युवा क्या लगता है, उस पार्टी को, उस नेता को समर्थन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। और ये कानून भी बनना चाहिए कि कोई भी आदमी किसी भी नेक्स्ट सेकेंडरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकता, जिससे वो जीता है उसको 5 साल अपने पूरे करने पड़ेंगे जी। तो जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, चांदनी चौक की, तो यहाँ से सत्य बहुमत एक पार्टी है जिसके अध्यक्ष हैं सत्यदेव चौधरी, वो नियमों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। सत्यदेव चौधरी कौन सी पार्टी के हैं? सत्य बहुमत रहने दे। अच्छा, अगर वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए समर्थन? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन और भारत की सर्वोच्च न्यायालय को इस चीज़ के बारे में कानून बनाना चाहिए कि इस तरीके से दल बदल का काम ना हो, क्योंकि इससे लोग बड़े हताश होते हैं कि जिसके खिलाफ वो उसको वोट देते हैं, वो उनके खिलाफ वो दूसरी पार्टी में जाके उनका सत्यानाश कर देता है काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया।